हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। बच्चों, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो सितंबर 2026 में अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और साथ ही मैं बताने वाला हूं मार्किंग स्कीम कैसे रहती है। तो सभी से गुजारिश है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बच्चों वीडियो पसंद आए मेरी मेहनत के लिए जरूर शेयर और लाइक करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक जानकारी दे दूं, जैसे कि मैं बार-बार कहता हूं कि जब एग्जामिनेशन नजदीक रहते हैं तो उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट पेपर और साथ में मल्टीपल रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मंथ जो कि आपका सितंबर 2026 है और ये 4 डेट जिसमें आपके एग्जामिनेशन होने हैं, यानी 2, 5, 7, 9 सितंबर 2026 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चारों पेपर होंगे आपके एक एक करके इन डेटों पर। थोड़ा सा अब हम पेपर के बारे में जानते हैं। 4 आप लोग के पेपर्स होते हैं और एक ही अटेम्प्ट में चारों पेपर देने होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 3 पेपर सितंबर में दे दिया और एक पेपर आप जनवरी में दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। चारों एक साथ देना होता है। हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। 4 पेपर आपका टोटल कितना हो गया, 400 मार्क्स का। 2+2 का मतलब यहाँ पे 2 पेपर जो है बच्चों आपके सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे आपका अकाउंट्स और जो लॉ है ये सब्जेक्टिव होगा, लिखना पड़ेगा। और 2 होता है ओमार शीट के अंदर जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% चाहिए होता है। ठीक है। एमसीक्यू जो पेपर होते हैं, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 यानी क्यूए और इकोनॉमिक्स, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, उसका आंसर गलत देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़े आराम से इसको समझना है। अब आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2 सितंबर जो है आपका पेपर 1 अकाउंट्स का रहने वाला है। 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव, जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है। 5 तारीख, ठीक है, 5 सितंबर आपका बिजनेस लॉ का, ये भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसके बाद 7 सितंबर आपका पेपर नंबर 3 जो कि आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये एमसीक्यू बेस्ड रहता है। और 9 सितंबर बच्चों आपका जो आखिरी पेपर है, पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी 2 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड रहता है। ठीक है, ये सारे आपके क्या होंगे, ऑफलाइन होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये ओएमआर शीट में होते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड है और वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है जहां पे आपको लिखना पड़ता है। अब बच्चों फटाफट अगर हम चारों पेपर की एक बार बात करें तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया, तो सबसे पहला पेपर अकाउंट्स और दूसरा बिजनेस लॉ, ये दोनों पेपर आपके क्या 100 मार्क्स के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव मतलब लिखना होगा आपको। 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है और इनमें बच्चों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नो। नेक्स्ट पेपर होते हैं आपके पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 क्वांटिटी एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी आपके 100 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव दैट इज एमसीक्यू बेस्ड होता है बेटो। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें हर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है। दूसरी बात, जो पेपर नंबर 1 और 2 है जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स और आपका कौन सा बिजनेस लॉ, बच्चों ये 3 घंटे का समय मिलता है। 2 से 5 होते हैं ये पेपर। एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होते हैं ये 2 घंटे के होते हैं, 2 से 4। यानी हर एक क्वेश्चन जो है ना आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट, तो हर एक क्वेश्चन आपको 72 सेकंड के अप्रोक्स आपको करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज में यहाँ पे लिखा है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए, अब आते हैं बच्चों, 2 फॉर्मेट यहाँ पे पेपर 1 एंड 2। ठीक है, जैसे अकाउंट्स और मैंने लॉ की बात करी, यहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है। मार्क्स स्टेप्स में दिए जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टाइम प्रेशर इज अबाउट राइटिंग, तो यहाँ पे जो पूरा प्रेशर जो 180 मिनट होगा आपको सिर्फ लिखने में ही लगेगा। ठीक है जी। दूसरे अगर मैं बात करूं पेपर नंबर और 3 और 4 की, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ऑल और नथिंग पर क्वेश्चन, मतलब पूरा ही आपको करना होता है, ऐसा नहीं कि आधा आधा कर दिया, है ना। लिखने में तो थोड़ा लिख लिया अगर नहीं आया, ठीक है, बट यहाँ पूरा करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। यहाँ पे आपको टाइम प्रेशर जो है 120 मिनट का है। हर एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं 72 सेकंड के अंदर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों मैं पेपर 1 की बात करूं, ठीक है, जो कि आपका क्या है, अकाउंट्स का। इसके अंदर देखो क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, मैं आपको बता दूं फटाफट, आप लोगों को पता होगा। इसके अंदर ये सारे चैप्टर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग हो गया आपका, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है आपका। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्रीज हो गया, बीआरएस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया आपका। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्या एनपीओ हो गया आपका। उसके बाद अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पार्टनरशिप एलएलपी अकाउंट हो गया, कंपनी अकाउंट हो गया।
ये सारी चीजें आपके इसके अंदर देखने को मिलती है। पेपर नंबर 2 जो कि आपका बिजनेस लॉ है, तो इसके अंदर आपको पता ही है क्या-क्या है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया आपका, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आपका, नेक्स्ट आ गया आपका सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एलएलपी एक्ट हो गया आपका, उसके बाद द कंपनीज एक्ट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप आते हैं पेपर नंबर 3 जो कि आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, नंबर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। इसके अंदर देखो बिजनेस मैथमेटिक्स आता है आपका एक, इसके अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, बेसिक कैलकुलस। पार्ट भी जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अंदर आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद नंबर टेस्ट सीरीज हो गया आपका, डायरेक्शन टेस्ट हो गया। उसके बाद स्टैट जो है ये भी 40% का इसका वेटेज रहता है। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया आपका, सैंपलिंग हो गया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया। ये आप लोगों को सबको पता है, ये सारी चीजें मैंने फिर एक बार बता दी है। पेपर नंबर 4 जो कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर आपको पता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो गया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, और आपका प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ डिफरेंट मार्केट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ठीक है जी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाओ अब आता है आपका बिजनेस साइकिल हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम हो गया दोस्त, उसके बाद आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया, उसके बाद आपका मनी मार्केट हो गया, ये सारी चीजें आपको पता है। उसके बाद आपका मनी मार्केट के बाद, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मनी मार्केट हो गया आपका, उसके बाद आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, और उसके साथ साथ आपका इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपका रहता है। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। अब बच्चा हाउ पेपर्स 1 एंड 2 आर मार्क, कैसे मार्क किया जाता है ये थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये तो बड़े आराम से समझ लेना, ठीक है। दूसरा क्या, वर्किंग नोट्स जरूर लिखना, उसके ऊपर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट का विशेष करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अकाउंट्स उसका भी वेटेज होता है अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद दोस्त कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। उसके अलावा अगर बात करें, ब्लैंक स्पेस अगर आप छोड़ते हो तो मान लो कोई भी मार्क्स नहीं है उसके लिए, ठीक है। लॉ आंसर नीड द रीजनिंग, लॉ का जो है उसमें आपको रीजनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है, ठीक है, पेपर 1 और 2 के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं बच्चों नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, ठीक है, ये पेपर नंबर 3 और 4 का, ये विशेष करके ध्यान रखना, एक गलत करते हो -0.25 होना है, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -0.25, ब्लैंक छोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों देखो 40% मैंने जैसे समझाया था इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको चाहिए, और एग्रीगेट में आपका 50% चाहिए। अब यहाँ पे 3 केसेस लिए हैं। मान लो एक बच्चे के देखो यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट ए है, ठीक है, अकाउंट्स में मान लो 45 है, लॉ में 52, ठीक है, अब यहाँ पे 38 किसमें, क्यूए के अंदर, और इकोनॉमिक्स में 70, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे देखो एग्रीगेट नहीं बन रहा है, ओ सॉरी एग्रीगेट नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या चाहिए, है ना, यहाँ पे अगर उसका देखो टोटल 205, एग्रीगेट तो बन रहा है 50%, ठीक है, बट फिर भी फेल है, ठीक है, 400 का है, 200 लाना है एग्रीगेट, तो पास है। तो यहाँ पे बट वो फेल क्यों है, क्योंकि उसने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% गेन नहीं किया, तो ये फेल हो गया दोस्त। दूसरा है बच्चा ये है, सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% है, बट टोटल एग्रीगेट इसका क्या आ रहा है, 174 आ रहा है, 200 नहीं कर पा रहा है, तो ये भी फेल है, ठीक है जी। आखिरी बच्चा सी है, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इसका 40 है, किसी में उससे ऊपर है, और एग्रीगेट भी उसका 200 बन रहा है, तो ये बच्चा क्या है, पास है, ठीक है जी। ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं क्या है, सारी चीजें ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो बच्चों 100 मार्क्स का पेपर है हर एक, ठीक है। 2 तारीख को जो आपका अकाउंट्स का, 5 तारीख लॉ, 7 तारीख आपका क्यू है, 9 तारीख जो है आपका 9 सितंबर क्या है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। पेपर 1 और 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर वर्किंग नोट्स, फॉर्मेट, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पेपर नंबर 3, 4 भी 100 मार्क्स का है, इसमें 2 घंटे मिलते हैं, ऊपर 2 पेपर में, डिस्क्रिप्टिव वाले में 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, गलती करोगे 0.25, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शनल मार्क्स मिल रहा है, जैसे मान लो 35.5, तो वो मान लो 36 हो गया आपका, ठीक है। यू मस्ट क्लियर 40% इन एवरी पेपर एंड 50% इन द एग्रीगेट, दोनों चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है।
तो होप आप लोगों को एक-एक चीज़ समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, वैसे आप लोगों को पता होगी, है ना? जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है? फिर भी मैंने एक डिटेल जो समरी कह सकते हो आप, ठीक है? वो आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेज़ेंट कर दी है। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही होगी। बच्चों ज़रूर शेयर और लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।